कहानी का नाम माँ की ममता एक निस्वार्थ प्रेम। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला सुनीता अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा धन था उसकी ममता और उसके बेटे के लिए प्यार। सुनीता दिन भर लोगों के कपड़े सिलती, खेतों में मजदूरी करती, ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। राजू जब छोटा था तो अक्सर स्कूल जाने में बहाने बनाता, लेकिन सुनीता हर बार प्यार से समझाकर कहती, बेटा, माँ चाहे भूखी रह जाएगी, लेकिन तुझे पढ़ाकर तेरा भविष्य बनाएगी। संघर्ष का दौर। वक्त बीतता गया। राजू पढ़ाई में होशियार निकला। सुनीता ने अपने गहने बेचकर उसका दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में करवाया। राजू शहर चला गया। वहां की चकाचौंध में वह माँ के त्याग को भूल गया। अब वह माँ को गांव की पुरानी सोच समझने लगा। फोन पर बात भी कम करने लगा, और कभी कभी तो महीनों तक माँ को एक कॉल तक नहीं करता। माँ की चुप्पी। सुनीता रोज उसकी तस्वीर को देखती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश रहे, चाहे मुझे कभी याद न करे, पर वह कभी अकेला न हो। उसकी आंखों में हर रात बेटे की याद में आंसू होते, लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रहती। सालों बाद राजू अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। एक दिन उसके ऑफिस में एक चिट्ठी आई, आपकी माँ बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। राजू पहले तो अनसुना करने लगा, लेकिन किसी अंदर की आवाज ने उसे झकझोरा। अस्पताल में ममता का अंतिम दृश्य। राजू अस्पताल पहुंचा। माँ आईसीयू में थी, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। राजू ने माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भुला दिया, पर तुम मेरे दिल में हमेशा थी। तभी माँ की आंखों से एक आंसू टपका और उसने अपने बेटे का हाथ कसकर थामा। बस इतना कह सकी, तू आया, अब सब अच्छा है। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। अंतिम दृश्य। राजू माँ की चिता के सामने बैठा था। अब वह बड़ा अफसर था, लेकिन उसके पास अब वह ममता नहीं थी, जो उसे हर दुख से बचा लेती थी। उसने मन में प्रण लिया, अब मैं हर उस माँ के लिए कुछ करूंगा, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। शिक्षा। माँ की ममता कभी शब्दों में नहीं बंध सकती। वो हर दर्द सहती है, बस अपने बच्चों की मुस्कान के लिए।